नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर रूपाली जैन और आयुर्वेद फॉर एवरीवन में आपका स्वागत है। आज के हमारे वीडियो का विषय है आयुर्वेद, आयुर्वेदिक दवाइयाँ और उनके साइड इफ़ेक्ट। क्या सच में आयुर्वेद से या आयुर्वेदिक दवाई से कोई साइड इफ़ेक्ट होता है या नहीं होता? अगर साइड इफ़ेक्ट है तो उसके कारण क्या है, इन सब के बारे में जानकारी आज के वीडियो में देखेंगे। पूरी जानकारी के लिए वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिए और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। देखिए, स्वस्थ रहने के लिए और अगर बीमारियां हुई तो उनसे बचाव के लिए अलग अलग चिकित्सा प्रणालियां हैं, जैसे एलोपैथी है या फिर होम्योपैथी, आयुर्वेद, योग शास्त्र, यूनानी, निसर्गोपचार इत्यादि अलग अलग चिकित्सा प्रणालियां हैं। हर चिकित्सा प्रणाली का मूल उद्देश्य मानवता की भलाई के लिए है, लेकिन हर एक के मूलभूत सिद्धांत यानी जो बेसिक प्रिंसिपल्स है वो अलग अलग है। देखिए, काफ़ी लोगों को ये लगता है कि आयुर्वेद यानी कड़वी दवाई या जड़ी बूटी, काढ़े या फिर भस्म ऐसे ही कुछ है, लेकिन आयुर्वेद यानी सिर्फ यही नहीं है, इससे बहुत बड़ी इसकी व्याप्ति है। जो आयुर्वेद है उसके बारे में बताया गया है कि आयुर्वेद जीवन का ज्ञान, जीवन का विज्ञान है, ये जीवन जीने का तरीका है। इसका उद्देश्य जो बताया गया है वो है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य व्याधि परिमोक्ष, यानी जो व्यक्ति स्वस्थ है उसके स्वास्थ्य का रक्षण करना। और अगर ये स्वास्थ्य पालन के नियमों का पालन करते हुए भी अगर बीमारियां हुई तो फिर उन बीमारियों की चिकित्सा करना, ये दूसरा उद्देश्य बताया गया है। आजकल देखिए, हर एक को लाइफस्टाइल चेंजेस या फिर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बताया जाता है, लेकिन आयुर्वेद ने हज़ारों साल पहले हमें दिनचर्या, ऋतुचर्या इसका ज्ञान दिया है। इसके साथ ही कुछ विशेष अवस्थाएं जैसे गर्भिणी परिचर्या, सूतिकाचर्या, रजस्वला परिचर्या, ये भी उन्होंने बताया है। देखिए, एलोपैथिक चिकित्सा जनरली वही डॉक्टर्स देते हैं जिनके पास उसकी डिग्री है, वही उसकी दवाइयाँ भी देते हैं। लेकिन जब भी बात आयुर्वेद की या आयुर्वेदिक औषधियों की, आयुर्वेदिक दवाइयों की आती है तो हर कोई ज्ञान बांटता फिर रहा है। काफ़ी बार लोग खुद के मन से ही आयुर्वेदिक दवाइयाँ ले लेते हैं, या फिर अगर किसी ने बताया कि अरे मुझे भी ऐसी ही तकलीफ़ थी तो मैंने भी ये दवाई ली तो आप भी लेके देखो, तो तब भी वो दवाइयाँ चालू कर देते हैं। या काफ़ी बार एडवर्टाइजमेंट भी उसका दिखाया जाता है, उसमें बहुत बड़े बड़े प्रोमिसेस किए जाते हैं कि 10 दिन में या 5 दिन में इतना वज़न घटाओ या गोरापन बढ़ाओ या जोड़ों का दर्द दूर करो, ऐसे ही बहुत सारे वायदे किए जाते हैं और हम भी बिना जांचे परखे उस पर अमल करते हैं। तो ये बात भी कितनी सही है, तो उस पर सोचने की ज़रूरत है। अगर आपको सच में आयुर्वेदिक चिकित्सा लेनी है तो हमेशा क्वालिफाइड आयुर्वेदिक चिकित्सक से ही ले, तभी आपको आयुर्वेदिक चिकित्सा का सही मायनों में उसका फ़ायदा मिल सकता है। आयुर्वेद शास्त्र में चिकित्सा देते समय जिस व्यक्ति को चिकित्सा देनी है उसके शरीर में वात, पित्त, कफ, इन 3 दोषों की स्थिति कैसी है, उसके शरीर में जो धातुएं हैं उन धातुओं की स्थिति कैसी है, उस व्यक्ति की प्रकृति कौन सी है, उसकी उम्र क्या है, उसका बल कितना है, उसकी मानसिक स्थिति कैसी है, मौसम कौन सा चल रहा है, इन सब बातों का विचार करके ही चिकित्सा दी जाती है। साथ ही में जो औषधि उसको दी जाने वाली है उस औषधि के गुणधर्म क्या है, इसके बारे में भी विचार किया जाता है। साथ ही जो औषधि हम दे रहे हैं उसका अनुपान क्या हो, यानी कौन सी औषधियों के साथ या फिर गर्म पानी के साथ, शहद के साथ, घी के साथ या दूध के साथ वो औषधि दी जाने वाली है, इसका भी उस औषधि के असर पर उसका भी इफ़ेक्ट रहता है। इसके साथ अगर वो औषधि देनी है तो वो कौन से काल में दी जाए, यानी औषध सेवन का जो काल है, यानी खाली पेट देना है, खाने के बीच में देना है, खाना खाने के बाद देना है या फिर रात को सोते समय देना है, इसका भी इसकी निश्चिति भी की जाती है कि ये कब देना है। इसके साथ अगर उस व्यक्ति को उसकी बीमारी किस तरह की है उसके हिसाब से जो भी दवाइयाँ है उसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए या फिर उसकी ड्यूरेशन यानी कितने दिनों तक उसको वो दवाइयाँ देनी चाहिए, ये इन सभी बातों के बारे में जो चिकित्सक चिकित्सा दे रहे हैं वो सब सोच के ही उस व्यक्ति को चिकित्सा देंगे। तो देखिए, हर व्यक्ति में चाहे फिर उसकी जो बीमारी है वो सेम ही हो, अगर 10 लोग हैं तो 10 लोगों में अगर सेम तरह की बीमारी हो, लेकिन फिर भी उसमें चिकित्सा अलग अलग दी जाएगी। आयुर्वेद में कभी भी एक ही दवाइयाँ सभी को नहीं दी जाती, क्योंकि हर व्यक्ति अलग है, हर व्यक्ति की प्रकृति अलग है, हर व्यक्ति की जो फिज़िकल जो एक्टिविटी है या जो उनकी लाइफस्टाइल है वो हर एक चीज़ अलग है, तो इसलिए उसको दवाइयाँ भी अलग अलग तरीके से दी जाती है।
आयुर्वेद में हर एक औषधि कल्प, फिर चाहे वो काढ़ा हो या फिर आसवरिष्ट हो या भस्म हो, उसकी निर्माण विधि बहुत डिटेल में इसमें वर्णन की हुई है। खासकर जब भस्म बनाया जाता है तो उसमें तो बहुत ज़्यादा सावधानी बरती जाती है। इसमें जो भी धातु इस भस्म में इस्तेमाल किया जाता है उसका शुद्धिकरण यानी उसका प्यूरिफिकेशन किया जाता है, फिर उसको अग्नि संस्कार दिया जाता है और जब भस्म बनकर तैयार होता है तो भी उसकी परीक्षा की जाती है, यानी ये अच्छी तरह से बन गया है या नहीं बना है, तो ये सबसे पहले देखा जाता है। उसके बाद ही उसका चिकित्सा में प्रयोग किया जाता है और वो भी बहुत ही थोड़ी मात्रा में उसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर देखिए कोई व्यक्ति है और उनको इस बारे में पूरा ज्ञान नहीं है, इसके निर्माण विधि के बारे में पूरा ज्ञान नहीं है, या फिर इसकी मात्रा कितनी देनी है इस बारे में भी उनको पता नहीं है और वो चिकित्सा में इसका प्रयोग कर रहे हैं, तो इसके साइड इफ़ेक्ट तो ज़रूर दिखेंगे। और इसमें यही बताया जाएगा कि आयुर्वेदिक दवाई वाली और उसके साइड इफ़ेक्ट हुए। आयुर्वेद में तो मेटल इस्तेमाल करते हैं या फिर इससे किडनी फेलियर होता है, तो यहाँ पे जो दोष है वो शास्त्र को जाता है। लेकिन इसमें ये सोचने की ज़रूरत है कि गलती कहाँ पे हुई, तो थोड़ा सा इसमें विचार करने की ज़रूरत है। आयुर्वेदिक दवाइयों के बारे में एक मान्यता और है कि ये तो क्या आयुर्वेदिक दवाई है, इसको कितने भी मात्रा में या कितने भी दिनों तक ली जा सकती है ये दवाई, या फिर इसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। तो ऐसा नहीं है, आयुर्वेद ने भी सवीर्यता अवधि बताई है, यानी हर एक जो आयुर्वेदिक दवाई है, फिर चाहे वो चूरन हो या फिर गोली हो या आसवरिष्ट हो या काढ़ा हो, तो हर एक की एक्सपायरी डेट जो है वो अलग अलग होती है। तो अगर आपको सही मायनों में अगर आयुर्वेदिक चिकित्सा लेनी है तो हमेशा आयुर्वेदिक चिकित्सक जो है उनके पास से ले। जिन कारणों से आपको बीमारी हुई है उन बीमारियों के कारण को दूर करना भी ज़रूरी है, पथ्य का जो पालन है वो करना भी ज़रूरी है, मन की सकारात्मकता या चिकित्सक पर विश्वास करना भी ज़रूरी है। अगर ये सभी बातें हैं तो ही आपको आयुर्वेदिक चिकित्सा में इसमें सफलता मिलेगी और बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के आप ये दवाइयाँ फिर ले सकते हैं। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आयुर्वेद को अपनाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।